किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे। दिनेश ने कहा, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगी विनेश? किसान आंदोलन को आज 31 अगस्त को 200 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें रेसलर विनेश फोगाट भी पहुंची। विनेश फोगाट का यहां किसानों ने स्वागत किया। विनेश फोगाट ने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वह आगे हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, इस सवाल पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रेसलर विनेश फोगाट की तस्वीरें आई हैं, जिसमें किसान नेता उनका अभिनंदन कर रहे हैं और वह आंदोलनकारी किसानों के साथ मंच पर बैठी दिख रही हैं। 200 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को। पहले भी 13 महीने चला था। जो मांगे सरकार ने बोला था कि मांगे जाएंगी, वो अभी तक पूरी नहीं है। इसलिए आज जो हिस्से में लोग बैठे हैं 200 दिन पूरे हो गए। दुख होता है देख के। सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूं परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में। सर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में।